जय गुरुजी संगत जी, आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे, गुरुजी महाराज की असीम कृपा से बिल्कुल स्वस्थ, सुरक्षित और आनंदमय होंगे। यही गुरुजी के चरणों में प्रार्थना है। संगत जी, गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स हर पल आप सभी पर बरस रही हो और गुरुजी हमेशा आप सबका हाथ थामे हुए रहे। संगत जी, आज जो पावन सत्संग आप सुनने जा रहे हैं वह अत्यंत ही विशेष, दिव्य और बहुत ही ब्लेसफुल है। इस सत्संग में गुरुजी महाराज की गहरी और सच्ची कृपा निहित है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इसे पूरे श्रद्धा, विश्वास और भक्तिभाव के साथ अंत तक अवश्य सुनिएगा। संगत जी, इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने अपनी प्यारी संगत के लिए 2 अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी उपाय बताए हैं। यदि किसी संगत को आंखों की रोशनी से संबंधित कोई समस्या है या कोई संगत लंबे समय से कमर दर्द जैसी तकलीफों से बहुत अधिक परेशान है, तो गुरुजी ने आंटी जी के माध्यम से इस सत्संग में उसके लिए उपाय बताए हैं और साथ ही कुछ आवश्यक संकेत भी दिए हैं। यदि इन उपायों को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ अपनाया जाए तो गुरुजी महाराज की कृपा से उन परेशानियों से अवश्य ही राहत मिल सकती है। संगत जी, गुरुजी जो भी सत्संग अपनी संगत को सुनवाते हैं उसके पीछे अवश्य ही कोई न कोई उद्देश्य होता है। गुरुजी अपनी संगत की प्रार्थनाओं, सवालों और परेशानियों का उत्तर देने के लिए ही ऐसे सत्संग साझा कराते हैं और जब हम सत्संग को पूरे ध्यान, प्रेम और विश्वास के साथ अंत तक सुनते हैं, तभी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। इसलिए इस पावन सत्संग को पूरे मन से एकाग्र होकर और गुरुजी पर पूर्ण भरोसा रखते हुए अंत तक सुनिएगा और सत्संग समाप्त होने के बाद कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी अवश्य लिखिएगा। तो संगत जी, आइए गुरुजी का नाम लेकर उनका स्मरण करते हुए और उनके चरणों में शीश झुकाकर आज के इस पावन और ब्लेसफुल सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज जो सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ वह चंडीगढ़ से आंटी जी ने मुझे लिखकर भेजा है। तो आइए इन आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना, जिन्होंने अपनी संगत को यह दात बख्शी है कि वे अपने शुक्राने के सत्संग संगत के साथ साझा कर पा रहे हैं। संगत जी, मैं इतनी खराब स्थिति में थी कि मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकती। मैं गुरुजी महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि सत्संग शेयर करने के लिए मुझे अपनी ब्लेसिंग दे, वह भाव दे, वे शब्द दें जिनसे मैं अपना शुक्राना सत्संग सही तरीके से सबके साथ साझा कर सकूं। संगत जी, गुरुजी अपनी प्रेजेंस तभी महसूस कराते हैं जब उनकी संगत बहुत कष्टों में होती है। गुरुजी महाराज तभी अपनी संगत का हाथ पकड़ते हैं और जब एक बार वह हाथ पकड़ लेते हैं तो जन्मों जन्मांतर तक वह हाथ नहीं छोड़ते। लेकिन हमें भी अपने गुरुपा के वचनों का पालन करना होता है। सही मार्गदर्शन में रहकर ही हम गुरुजी महाराज की मुट्ठी भर संगत में आते हैं। संगत जी, आज जो सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ वह बहुत ही डिवाइन सत्संग है और मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे गुरुजी महाराज की कृपा और ब्लेसिंग मिली है। संगत जी, बात उस समय की है जब मैं गुरुजी महाराज से पूरी तरह कनेक्ट नहीं हुई थी और मैंने गुरुजी महाराज का स्वरूप तक नहीं देखा था। न ही मैंने उन्हें कभी इंस्टाग्राम या फेसबुक पर किसी पोस्ट में देखा था। मैं गुरुजी महाराज की नई संगत हूँ। मेरा नाम सीमा अरोड़ा है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। गुरुजी तब अपनी संगत का हाथ पकड़ते हैं जब इंसान हर जगह से निराश हो जाता है, या यूं कहिए कि जितने कष्ट उसे भोगने होते हैं वह उसके भाग्य में लिखे होते हैं। इंसान अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल अवश्य भोगता है। लेकिन संगत जी, हम संगत परिवार बहुत भाग्यशाली है कि हमें गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग मिली है और वह हमारे साथ है। इसी कारण हम केवल 10% कष्ट ही भोगते हैं, बाकी 90% कष्ट गुरुजी महाराज स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं और हम संगत उन 10% कष्टों में ही विचलित हो जाते हैं। संगत जी, करीब 6 महीने पहले मैं कमर दर्द के कारण न उठ बैठ पा रही थी और न ही घर का कोई काम कर पा रही थी। मेरे 2 बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं। घर में केवल मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं। संगत जी, मेड आती थी, खाना पीना और घर का काम होता रहता था, लेकिन मुझे खुद नहीं पता होता था कि कब, क्या और कैसे हो रहा है। मैं इतनी परेशान हो चुकी थी कि लेटे लेटे बस अपनी जिंदगी काट रही थी। जीने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। संगत जी, शायद गुरुजी महाराज को मुझ पर दया आ गई या फिर पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, तभी गुरुजी महाराज का मुझे साथ मिला।
डॉक्टरों से मेरा इलाज काफ़ी समय से चल रहा था, लेकिन मुझे कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा था। एक दिन मैं लेटी हुई थी, तभी मैंने गुरुजी महाराज का यूट्यूब पर एक सत्संग देखा, जिसमें एक आंटी जी कमर दर्द और आँखों की समस्या से संबंधित अपना अनुभव बता रही थी। उस समय मैंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी से संबंधित 2-3 मैसेज बार-बार मेरी आँखों के सामने फ्लैश हुए। तब मुझे लगा कि एक बार सुन लेने में क्या ही जाता है। मैंने आंटी जी का सत्संग सुना, जिसमें गुरुजी ने बताया था कि एक आंटी भी इसी बीमारी से परेशान थी। उन्होंने आंवला पाउडर और शहद का सेवन किया, तुलसी और अदरक का काढ़ा पिया और मेथी के तेल से अपनी पूरी कमर की मालिश की। मैंने उस सत्संग को दोबारा सुना और लगभग 2-3 महीने तक उस रेमेडी को अपनाया। संगत जी, मेरी आँखों में भी समस्या थी। मेरी उम्र 50 वर्ष है, इसलिए आँखों से संबंधित दिक्कतें भी हो गई थीं। आँखों के लिए आई ड्रॉप और गाजर का जूस नियमित रूप से पीने के लिए बताया गया था। इन दोनों से मुझे काफ़ी आराम मिला और मैं गर्म पानी से सिकाई भी करती थी। अब मैं पहले से काफ़ी बेहतर महसूस करती हूँ। गुरुजी महाराज ने सचमुच मेरी ज़िंदगी में रंग भर दिए। जो मेरी बेरंग ज़िंदगी थी, उसे रंगीन कर दिया। जिस किसी संगत पर गुरुजी महाराज की कृपा हो जाती है, वह सचमुच बहुत भाग्यशाली होता है। गुरुजी अपनी संगत का कल्याण करने के लिए ही इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। उनकी महिमा का जितना भी बखान किया जाए, वह कम ही है। आज गुरुजी की कृपा से मैं स्वस्थ हूँ और अपने घर के सारे काम बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। गुरुजी महाराज अगर एक बार अपनी संगत का हाथ पकड़ लेते हैं, तो वह जीवन भर के लिए पकड़ लेते हैं और अपने संगत के हर सुख दुख और कष्टों को ऐसे दूर कर देते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि गुरुजी महाराज पर पूर्ण समर्पण करके देखिए, पूर्ण विश्वास रखिए। गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने बैठकर उनसे अरदास कीजिए और उनका सिमरन कीजिए। यह आवश्यक नहीं है कि सिमरन केवल उनके स्वरूप के सामने बैठकर ही किया जाए। आप चलते फिरते, उठते बैठते कभी भी सिमरन कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज ने हमें वहमों से दूर रहने के लिए कहा है और वहमों में पड़ने से मना किया है। आप अमृत वेला कीजिए, गुरुजी महाराज या ईश्वर को अपना समय दीजिए और फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कितने मिरेकल्स होंगे। आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी और कोई कष्ट या परेशानी आपको छू भी नहीं पाएगी। उनके मंत्र का जाप कीजिए। संगत जी, आपने यह तो सुना ही होगा, मुझसे मांगो मत, मुझे मानो। ये बात गुरुजी महाराज बिल्कुल सही कहते हैं। आप जितना समय अपने गुरुजी महाराज को देंगे, उतना ही वह आपको संवारेंगे। संगत जी, जब आप सबके साथ होते हैं, तब गुरुजी महाराज की बातें कीजिए और जब अकेले होते हैं, तब गुरुजी महाराज से बातें कीजिए। मैं सच में कह रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। तो संगत जी, मुझे आशा है कि आपको यह सत्संग पसंद आया होगा। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो, तो संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम हमारी अगली आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी स्मृति दिल्ली से बोल रही हूँ और आज यह मेरा आज का शुक्राना है। सबसे पहले मैं सभी संगत को सादर प्रणाम करती हूँ और गुरुपा के चरण कमलों में मेरा कोटि-कोटि नमन। संगत जी, गुरुपा की कृपा से मुझे आज फिर एक अवसर मिला है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ साझा कर सकूं। मैं अपना यह शुक्राना सत्संग गुरुपा के महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले हमारे प्यारे परमात्मा का, हमारे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उनकी असीम कृपा से मैं आज यह सत्संग रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। सच में संगत जी, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है कि हमारे पास बोलने की शक्ति है, समझने की शक्ति है और गुरुपा की कृपा को महसूस करने वाला मन है। संगत जी, आज का अभी तक का दिन गुरुपा की कृपा से बहुत ही अच्छा रहा है और दिन भर में बहुत सारी बातें हुई, कुछ छोटी कुछ बड़ी, लेकिन हर बात में मुझे गुरुपा की मौजूदगी और उनका आशीर्वाद साफ महसूस हुआ। मेरा मानना यह है कि हर बार कोई बहुत बड़ी घटना हो, कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो, तभी हम गुरुपा की ब्लेसिंग को फील कर पाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरुपा की कृपा तो हर सांस में है, हर पल में है। हमारे जीवन में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वही असल में सबसे बड़ा आशीर्वाद होती है। को हम रोज उठते हैं, स्वस्थ होते हैं, अपने
परिवार को देखते हैं, काम पर जाते हैं, खाना खाते हैं, लोगों से मिलते हैं। ये सब भी गुरुपा की कृपा से ही संभव होता है। इसलिए मैं ये मानती हूँ कि हमें हर दिन हर छोटी-छोटी बात के लिए भी शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, जब हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, तो हमारे अंदर का ईगो कम होता है। हम बहुत ज़्यादा प्राउड नहीं होते, हम ग्राउंडेड रहते हैं और यही गुरुपा की सबसे बड़ी शिक्षा है कि इंसान जितना विनम्र रहेगा, उतना ही गुरुपा की कृपा को महसूस कर पाएगा। जब हम शुक्राना करते हैं, तो हमारा मन भी शांत रहता है और हम दूसरों के प्रति भी ज़्यादा अच्छा सोचने लगते हैं। संगत जी, आज मैं एक ऐसा ही अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें मुझे अपने अंदर की कमज़ोरी भी दिखी और साथ ही गुरुपा की कृपा भी साफ नज़र आई। संगत जी, मैं एक टीचर हूँ और मेरी क्लास में बच्चों के साथ रोज़ नई-नई सिचुएशंस आती रहती है। आजकल मेरे क्लास में एक बच्चा आया है जिसे लगभग 6 मंथ्स बाद दूसरे सेक्शन से मेरे सेक्शन में शिफ्ट किया गया है। कारण ये था कि उस बच्चे में बिहेवियर इश्यूज़ थे। प्रीवियस सेक्शन में पेरेंट्स भी इंटरेस्टेड नहीं थे और शायद वहाँ उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। जब मेरी कॉलीग ने मुझे उस बच्चे के बारे में बताया, तो उसने मुझे काफ़ी बातें बताई उस बच्चे की आदतों के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में और उसके पेरेंट्स के एटीट्यूड के बारे में भी। मैं सच बोलूँ तो जब मैंने ये सब सुना, तो मेरे मन में भी एक हल्की-सी नेगेटिविटी आ गई। मैंने मन में सोचा, ओह! अब मैं कैसे मैनेज करूँगी? इतनी चैलेंजिंग चीज़ मेरे हिस्से में क्यों आ गई? मैंने इतने दिनों से अपनी क्लास में बच्चों के साथ मेहनत की है, डिसिप्लिन बनाया है, रूटीन सेट किया है और अब यह बच्चा आएगा तो कहीं बाकी बच्चे भी उसे फॉलो ना करने लग जाएँ। संगत जी, टीचर के लिए ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि क्लास में एक बच्चे की बिहेवियर इश्यू पूरे क्लास का माहौल बदल सकता है। उस समय मैं थोड़ी अपसेट हो गई थी। इवन मेरी वे ऑफ टॉकिंग भी कॉलीग के साथ थोड़ी अलग हो गई थी। मैं ये फ़ील कर रही थी कि जैसे ये बच्चा मुझे उठा के दे दिया गया है, जैसे मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है। मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन आ गया था और यही वो मोमेंट था जब मुझे अपने अंदर की कमज़ोरी भी दिखी कि मैं भी इंसान हूँ और कभी-कभी दूसरों की बातें सुनकर मेरे मन में भी नेगेटिव विचार आ जाते हैं। लेकिन गुरुपा की कृपा देखिए, जैसे ही बच्चा मेरे क्लास में आया, पहले 2-3 दिन बहुत चैलेंजिंग रहे। मैं उसे समझने की कोशिश कर रही थी, उसके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व कर रही थी और ये भी देख रही थी कि बाकी बच्चे उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। कहीं न कहीं मुझे भी डर था कि अगर मैंने अभी कंट्रोल नहीं किया, तो पूरी क्लास का डिसिप्लिन बिगड़ जाएगा। लेकिन संगत जी, उन 2-3 दिनों में गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। गुरुपा ने मुझे सही सोच और सही दिशा दिखा दी। संगत जी, मैंने अपने मन में खुद से कहा, नहीं, ये बच्चा भी गुरुपा का ही बच्चा है। अगर गुरुपा ने उसे मेरे पास भेजा है, तो ज़रूर इसके पीछे कोई कारण है। गुरुपा मुझे स्ट्रेंथ देंगे, पैटियंस देंगे और सही तरीका भी बताएँगे। बस संगत जी, मैंने वहीं से अपना एटीट्यूड बदल दिया। मैंने उस बच्चे को नेगेटिविटी की नज़र से देखना बंद किया और उसे कंपैशन की नज़र से देखना शुरू किया। मैंने सोचा कि शायद यह बच्चा अटेंशन चाहता है, शायद उसे सही गाइडेंस नहीं मिली, शायद उसे ये प्यार से समझाने की ज़रूरत है। संगत जी, जैसे ही मैंने गुरुपा के मंत्र का जाप करना शुरू किया, मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया। वो एंग्ज़ायटी, वो फ़ियर, वो नेगेटिविटी सब धीरे-धीरे कम होने लगा। मेरे अंदर पॉज़िटिव सोच आ गई, अरे गुरुपा है ना, गुरुपा देख लेंगे। और सच में संगत जी, गुरुपा ने देख लिया। आज तक गुरुपा की कृपा से मैं उस बच्चे को काफ़ी हद तक हैंडल कर पाई हूँ। वो बच्चा भी धीरे-धीरे इम्प्रूव कर रहा है और मुझे यह भरोसा है कि जैसे गुरुपा अभी तक मेरे साथ रहे हैं, वैसे ही आगे भी रहेंगे और मैं आगे भी मैनेज कर पाऊँगी। मैं कोशिश करती हूँ कि हर काम गुरुपा के नाम से ही शुरू करूँ। लेकिन हम इंसान हैं, कभी-कभी नेगेटिव विचार आ जाते हैं। दूसरों की बातें सुनकर या अपने डर के कारण मन कमज़ोर हो जाता है। लेकिन संगत जी, मेरे साथ एक बात बार-बार होती है, जैसे ही मैं गुरुपा का नाम लेती हूँ, जैसे ही मैं मंत्र जाप करती हूँ, वैसे ही मेरा मन शांत हो जाता है। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि गुरुपा सब सँभाल लेंगे। संगत जी, हम लोग सच में बहुत ब्लेस्ड हैं कि गुरुपा ने हमें अपने साथ जोड़ रखा है। गुरुपा जिन चीज़ों को फ़ॉलो करवाना चाहते हैं, हम वो कर पाएँ। मैं यही अरदास करती हूँ। मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें गुरुपा ने 3 चीज़ें बताई
चुगली, चीनी और चावल। गुरुपा ने कहा कि हमें ये 3 चीज़ें छोड़नी चाहिए। संगत जी, फर्स्ट चीज़ चुगली। मैं खुद भी मानती हूँ कि किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ कि किसी की निंदा ना करूँ। लेकिन कभी-कभी बातों-बातों में नेगेटिविटी आ जाती है। 1-2 बार हुआ होगा, लेकिन फिर तुरंत रियलाइज़ हो जाता है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों बोल रही हूँ, और फिर मैं अपने आप को रोक लेती हूँ। संगत जी, दूसरी चीज़ चीनी, उस पर भी मैं कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। और तीसरी चीज़ चावल। संगत जी, मैं बंगाली हूँ और हमारे यहाँ राइस मिल होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि धीरे-धीरे कम करूँ। मैंने 1-2 बार सोचा भी कि मैं चावल छोड़ दूंगी, लेकिन मैं कर नहीं पाई। इसलिए मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा मुझे शक्ति दीजिए। मेरे मन में ऐसी इच्छा शक्ति जागाइए कि मैं धीरे-धीरे चावल छोड़ सकूं। मैं एकदम से कुछ नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं नहीं जानती कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। लेकिन अगर गुरुपा मेरे अंदर वो इच्छा जगा देंगे तो ऑफ कोर्स मैं कर पाऊंगी, क्योंकि ये तो सिर्फ गुरुपा ही कर सकते हैं। संत जी, इसी के साथ जो भी अभी तक गुरुपा ने मुझे दिया है, फैमिली, जॉब, फ्रेंड्स, नॉलेज और जीवन में जो भी ब्लेसिंग्स हैं, उन सभी के लिए मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा हमेशा कहते हैं कि नई चीज़ें सीखते रहो, अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं नई चीज़ें सीखूँ, खुद को बेहतर बनाऊँ और मेरी गलत सोच मेरे दिमाग में ना आए। मैं सबकी हेल्प कर पाऊँ, सबके लिए अच्छा सोच पाऊँ, यही मेरी इच्छा है। संगत जी कहते हैं ना कि गुरुपा जब किसी की परीक्षा लेते हैं तो वही परीक्षा लेते हैं और वही पास भी करवाते हैं। लेकिन उस ड्यूरेशन में गुरुपा हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ रियलाइज़ कराते हैं। जैसे हर टीचर का बच्चों को पढ़ाने का अलग तरीका होता है, वैसे ही हमारे गुरुपा का भी अपना तरीका है। लाइफ में चैलेंजेस आते ही रहते हैं, कभी अप, कभी डाउन। लेकिन जब कोई बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होती है तो हम लोग स्टक हो जाते हैं, समझ नहीं आता क्या करना है। संगत जी, मैं यही मानती हूँ और फॉलो भी करती हूँ। उस समय मैं कुछ नहीं सोचती, बस यही सोचती हूँ कि गुरुपा है, देख लेंगे। और सच में संगत जी, जब हम गुरुपा पर छोड़ देते हैं तो रास्ता अपने आप खुलता जाता है। इसके कारण कभी-कभी मेरे फैमिली मेंबर्स भी मजाक करते हैं, सीरियसली नहीं, लेकिन कहते हैं, अच्छा ये नहीं हुआ, बोलो अपने गुरुपा को। संगत जी, वह मुझे इसमें भी खुशी होती है, क्योंकि चाहे वो मजाक करें या चिढ़ाएं, लेकिन एटलीस्ट वो गुरुपा को याद तो कर रहे हैं। ये भी एक तरीका है कि गुरुपा अपनी प्रेजेंस मुझे फील कराते हैं। तो संगत जी, इन सभी ब्लेसिंग्स के लिए, इन सभी एक्सपीरियंसेस के लिए और इस पूरे दिन के लिए मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और अब मैं इसी के साथ अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संत जी, अब हम हमारी अगली आंटी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का यह शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि मंत्र जाप से ही मन शुद्ध होता है, विचार पवित्र होते हैं और गुरु जी की उपस्थिति का एहसास होता है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं अपना यह शुक्राना सत्संग गुरुजी के संगत परिवार चैनल पर शेयर कर रही हूँ और दिल से, पूरे भाव से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी उस आंटी जी का, जो मेरे इस सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाने का माध्यम बनी। क्योंकि संगत जी गुरुजी की महिमा को फैलाने वाले भी गुरुजी के ही चुने हुए माध्यम होते हैं। संगत जी, यह सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल से जुड़ा हुआ है। एक समय की बात है जब मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत तेज दर्द हो रहा था। सिर में इतना ज़्यादा दर्द था कि बच्चों को उनकी क्लासेस के लिए ले जाना भी उनके लिए संभव नहीं था। दर्द इतना तीव्र था कि वे उठ भी नहीं पा रहे थे। उस समय बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई और मैं ही बच्चों को क्लासेस के लिए लेकर गई। जब मैं बच्चों को छोड़कर वापस आ रही थी, तब मेरे हस्बैंड अंकल घर पर लेटे हुए थे। मेरी गाड़ी के दरवाजे भी बंद थे और शीशे भी पूरी तरह बंद थे। फिर भी अचानक से मुझे खड़े प्रसाद की बहुत ही तेज, बहुत ही पवित्र और बहुत ही सुकून देने वाली खुशबू आने लगी। वह खुशबू इतनी स्पष्ट थी कि जैसे कोई ठीक मेरे पास बैठा हो। मैंने तुरंत अपने बच्चों से पूछा कि क्या उन्हें भी यह खुशबू आ रही है।
लेकिन बच्चों ने साफ कहा कि उन्हें तो बिल्कुल भी कोई खुशबू महसूस नहीं हो रही है। उस समय मेरे मन में कोई संदेह नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून और विश्वास था कि गुरु महाराज स्वयं अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहे हैं। जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड अंकल का सिर दर्द पूरी तरह ठीक हो चुका था। वे आराम से बैठे हुए थे, जैसे उन्हें कभी कुछ हुआ ही ना हो। उस क्षण मेरे मन से स्वतः ही गुरु महाराज के लिए अनंतम शुक्राना निकला, क्योंकि संगत जी, गुरु महाराज ऐसे ही हमारे कष्टों को पल भर में हर लेते हैं। वे हमारे दुखों को, हमारी परेशानियों को और हमारे कर्मों के बोझ को अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें हल्का कर देते हैं। इसके लिए मैं बार बार दिल से गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, इसके बाद मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी जो मेरी बेटी से संबंधित है। एक बार मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और अगले ही दिन उसका एग्ज़ाम था। बीमारी की वजह से वह बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाई थी। रात भर वह रोती रही, परेशान रही और उसके मन में डर और घबराहट थी कि बिना तैयारी के वह एग्ज़ाम कैसे दे पाएगी। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज की असीम कृपा देखिए कि जब वह अगले दिन एग्ज़ाम देने गई तो बहुत उदास मन से गई थी, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे पता चला कि उसका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। वह वापस आकर मुझे बताती है, मम्मा, एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। उस समय हमें यह समझ में आया कि गुरु महाराज को अपने हर बच्चे की स्थिति, उसकी मजबूरी, उसका मन और उसका दर्द पहले से ही पता होता है। कई बार हम यह सोच लेते हैं कि शायद गुरु महाराज हमारी नहीं सुन रहे, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। गुरु महाराज हमारी हर बात सुनते हैं, हमारे मन की हर भावना को जानते हैं और हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, चाहे हम उन्हें महसूस कर पाएं या नहीं। इसके लिए मैं गुरु महाराज का दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वे हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। संगत जी, अब मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी जो मेरी दूसरी बेटी से जुड़ा हुआ है। उसका भी एक एग्ज़ाम था जिसमें उसके लैपटॉप की चार्जिंग काम नहीं कर रही थी। मजबूरी में उसे चार्जिंग टीचर की टेबल पर लगाकर वहीं बैठकर एग्ज़ाम देना पड़ा। एग्ज़ाम के दौरान उससे एक प्रश्न छूट गया, वह प्रश्न मिस हो गया। चूंकि वह टीचर के बिल्कुल पास बैठी हुई थी, टीचर को यह लगा कि चार्जिंग की समस्या की वजह से उसने जल्दी में वह प्रश्न छोड़ दिया होगा और टीचर ने उसे उस मिस हुए प्रश्न का भी पूरा क्रेडिट दे दिया। संगत जी, जब वह छोटी सी बच्ची मेरे पास आई तो उसने मासूमियत से कहा, मम्मा, जैसे मैं रोज सुबह कहती हूँ ना कि गुरुजी मेरे साथ चलना। संगत जी, उस पल मुझे पूरा विश्वास हो गया कि गुरु महाराज सच में हर पल अंग संग रहते हैं। उसकी लैपटॉप की चार्जिंग का ना होना कोई साधारण संयोग नहीं था, वह बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं था। सब कुछ गुरु महाराज की योजना के अनुसार ही हुआ। गुरु महाराज हमारे विचारों में भी वही डालते हैं जो हमारे लिए सही होता है। उस बच्ची की सोच में भी गुरु महाराज ने यही डाला कि गुरु महाराज उसके साथ है। उनकी कृपा से उसके बहुत अच्छे ग्रेड्स आए। इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का दिल से, आत्मा से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आज के लिए मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।